हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं पेपर नंबर 2। ठीक है, पार्ट PT4 का पेपर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ओरिजिन से y इक्वल टू एक्स प्लस 1 की होल क्यूब पे ये कर्व है, उसमें ओरिजिन से क्या निकालना है अपने को? टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये कर्व को थोड़ा अपन ड्रॉ करते हैं। ये कर्व किस टाइप का देखो, x इज इक्वल टू -1 पे 0 और इस टाइप का कुछ कर्व है। ठीक है, इस पे 0,0 से टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो ऐसी कुछ टेंजेंट है मान लो। ठीक है, तो एक्शनल पॉइंट से टेंजेंट निकालने का तरीका क्या है? अपन क्या बोलते हैं, कोई पॉइंट एज्यूम करो x1 y1 है ना, उस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखो इन टर्म्स ऑफ x1, y1। उसको पास करवा देंगे किससे? 0,0 से। वहां से क्या मिल जाएगा अपने को बच्चों? x1, y1। ठीक है, क्योंकि 0,0 इस कर्व के ऊपर नहीं है। ठीक है, तो ओरिजिन से टेंजेंट की इक्वेशन निकालने का मतलब अपन सबसे पहले x1, y1 पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं। y डैश क्या होगा? देखो, y डैश विल बी 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि y डैश एट x1, y1 पॉइंट पे क्या हो जाएगा? 3 इंटू x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं। ये y डैश निकला, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 y डैश इंटू x माइनस x1। ठीक है, इसको पास करवा देंगे किससे? 0,0 से। तो एक रिलेशन आ जाएगा किसके बीच में? x1 और y1 के बीच में। एक रिलेशन x1 y1 के बीच में अपन जानते हैं कि वो पॉइंट उस कर्व के ऊपर है, तो अपन बोल सकते हैं कि y1 इज इक्वल टू क्या होगा? x1 प्लस 1 का होल क्यूब। तो दो इक्वेशन है और दो ही वेरिएबल है, यहां से x1 y1 अब निकाला जा सकता है। ठीक है, तो एक्स वाई को 0 रख दो, क्या मिला अपने को? देखो, माइनस ऑफ y1, तो y1 की जगह में रख देता हूं x1 प्लस 1 का होल क्यूब। x1 प्लस 1 का होल क्यूब है ना, y को अपन ने रख दिया 0 और y1 की जगह रख दिया ये, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 इंटू x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 0 माइनस x1 मतलब माइनस ऑफ x1। ठीक है, माइनस माइनस गया, x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब x1 इक्वल टू -1, 1 सोल्यूशन। दूसरा सोल्यूशन क्या होगा? x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू x1, दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/2। x1 1/2 आ जाएगा तो y1 भी निकल जाएगा। y1 क्या है? x1 प्लस 1 का होल क्यूब, तो y1 क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1/2, 3/2 का होल क्यूब। तो y1 आ गया, x1 आ गया। अपने को निकालना क्या था? बेसिकली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ना, अपने को निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इक्वेशन निकालनी है तो इक्वेशन लिख देंगे यहां पे। इक्वेशन क्या आ जाएगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू 3 इंटू x1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा अपने पास 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस हाफ। ये तो एक इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन आ गई x1 इज इक्वल टू -1 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो अपन ने ये बोला x1 इक्वल टू -1 मतलब y इक्वल टू क्या आएगा? 0। ठीक है, तो x1 इक्वल टू -1 तो y इक्वल टू 0 इज इक्वल टू x1 इक्वल टू -1, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास? इसकी स्लोप हो गई 0 इंटू एक्स माइनस, मतलब नहीं है। तो दो इक्वेशंस आ रही है, एक तो टेंजेंट की इक्वेशन ये वाली आ रही है और एक आ रही है y इज इक्वल टू 0 है ना। ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग आ रही है? x1 इज इक्वल टू हाफ के कॉरस्पॉन्डिंग। ये आ रही है x1 इज इक्वल टू -1 के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, इसका मतलब दो टेंजेंट है, एक टेंजेंट ये है ना, ये इसको टेंजेंट ही है ना। अपने को लगेगा कि सर ये तो इसको कट कर रहा है ना, ये इसको टच कर रहा है यहाँ पे है ना, ये इसको क्या कर रही है? ये इसको यहाँ पे टच कर रही है y डैश। इस पॉइंट पे इसका y डैश निकाल के है ना, अपन बोल सकते हैं कि y इक्वल टू एक्स क्यूब का टेंजेंट कट कर सकती है उसको, कोई दिक्कत नहीं है। टेंजेंट इज ए डिफरेंट कंसेप्ट ना। y इक्वल टू एक्स क्यूब यदि अपन कर्व बनाएंगे ना, y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स क्यूब में y इक्वल टू 0 उस पर टेंजेंट होती है। कई बार बच्चों को ये डाउट आता है कि सर कैसे
है ना, ये इस पे टेंजेंट ही है ये। इस पे वाई डैश निकालो, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब में बोल रहा हूँ, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब पे वाई डैश निकालो, वाई डैश विल बी 2x स्क्वायर, है ना। तो 0,0 पे यदि टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे तो क्या आएगी, y माइनस 0 इज इक्वल टू 0,0 है, 0 इंटू एक्स माइनस 0, तो y इक्वल टू 0 क्या आ रही है, टेंजेंट आ रही है ना। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए y इक्वल टू 0 उसका क्या है, टेंजेंट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो टेंजेंट इज ए वेरी डिफरेंट कंसेप्ट, राइट। For the curve represented parametrically by the equation x is equal to 2 ln cot t plus 1 and y is equal to 10 t plus cot t, right। क्या बोल रहा है देखो, टेंजेंट एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4। पहले तो t इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे क्या निकालनी है, टेंजेंट। टेंजेंट एंड नॉर्मल इंटरसेक्ट एट पॉइंट। तो बेसिकली पाई बाई 4 पे टेंजेंट एंड नॉर्मल का सिचुएशन निकालना है। तो टेंजेंट कैसे निकालेंगे, अपन ने बोला ये पैरामेट्रिक फॉर्म में अपन को निकालना है dy बाई dx इस कर्व का। तो मैंने बोला कि dy बाई dx निकालने के लिए मैंने क्या किया, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। dy बाई dt क्या आएगा, dy बाई dt विल बी dy बाई dt। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर t प्लस माइनस कोसेक स्क्वायर टी अपॉन 2 ln कोट टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 बाई कोट टी, और कोट टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर टी, राइट। तो ये आ गया अपने पास dy बाई dx। t इज इक्वल टू पाई बाई 4 रख दो, पाई बाई 4 पे ये क्या होगा 2 माइनस कोसेक स्क्वायर टी, ये भी क्या होगा 2। तो ये क्या आ जाएगा देखो, इरेस्पेक्टिव ऑफ नीचे क्या आ रहा है, क्या आ रहा है 0। तो इसका मतलब स्लोप क्या आ रही है बच्चों, 0। स्लोप 0 आ रही है इसकी। अब पाई बाई 4 पे वैल्यू रख दो, पॉइंट क्या है ना, पॉइंट वैल्यू पाई बाई 4 रखने पे ln कोट पाई बाई 4 विच इज 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 एंड y इज इक्वल टू क्या मिल गया, t इज इक्वल टू पाई बाई 4 रखने पे 2। तो पॉइंट क्या अपने पास 1,2। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस 1। तो एक तो आ गया टेंजेंट क्या आ रही है, y इक्वल टू 2, टेंजेंट y इक्वल टू 2 आ रही है। तो नॉर्मल क्या आ जाएगा बच्चों, नॉर्मल आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 उसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये इंटरसेक्ट कहां पे कर रहे हैं, 1,2 पे इंटरसेक्ट करेंगे, बट इंटरसेक्शन अपने को किस पे दिया हुआ है, 2,1 पे, तो दैट इज रॉन्ग। तो यहां पे टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सही बात है। नॉर्मल इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। z dash x is greater than 0 and f dash x is less than 0 for all x belongs to R then। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि z dash तो क्या है, g of x तो इंक्रीजिंग फंक्शन है और f of x is डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट। ठीक है, तो अपने को f of g के बारे में बताना है या g of f के बारे में बताना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, एक तो डायरेक्टली फंडा है सीधा सीधा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन का कंपोजिशन। यदि फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है तो कंपोजिशन क्या होगा, डिक्रीजिंग ही होगा, ठीक है। कंपोजिशन क्या होगा, डिक्रीजिंग ही होगा। एक तो यहां से कर सकते हो इस प्रॉब्लम को। दूसरी बात है ना, जैसे अपने को फॉग चेक करना है तो अपन डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, f ऑफ डिक्रीजिंग है तो f ऑफ g ऑफ x माइनस 1 विल बी ग्रेटर देन, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो छोटे वैल्यू पे बड़ा आएगा, f ऑफ g ऑफ x प्लस 1। और गोफ के बारे में भी सेम बात होगी, गोफ ऑफ x माइनस 1 विल बी ग्रेटर देन गोफ ऑफ x प्लस 1, ठीक है। तो देखो बी ऑप्शन करेक्ट है और सी ऑप्शन करेक्ट है। अब अपन बात करते हैं फ्रॉम द बेसिक। अपन ने क्या बोला, ये बात मान लो अपन को पता नहीं है तो क्या करेंगे, अपन बोलेंगे कि x प्लस 1 बड़ा है किससे, x माइनस 1 से, सही है बात। अब तो इसका मतलब f ऑफ x प्लस 1 क्या होगा,
छोटा होगा एफ ऑफ एक्स माइनस वन से, क्योंकि एफ ऑफ एक्स माइनस वन डिक्रीजिंग फंक्शन है। और व्हाट अबाउट जी, तो जी ऑफ एक्स प्लस वन विल बी ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स माइनस वन, राइट। अब अपन बात करते हैं कि ये बड़ा है, इसके ऊपर अब गोफ लगाते हैं ना, जी फंक्शन, इसके ऊपर जी फंक्शन लगाएंगे। जी क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इनइक्वालिटी क्या रहेगी, सेम। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस वन, समझना बात को, जी ऑफ एक्स प्लस वन, क्योंकि जी क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, ठीक बात। इस पे जी ऑफ एक्स प्लस वन बड़ा होगा जी ऑफ एक्स माइनस वन, एफ क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनइक्वालिटी को क्या कर देगा, चेंज। अब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस वन विल बी लेस देन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस वन, ठीक है। तो यहां से भी अपन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखो काफी आसान प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 4 एफ डैश एक्स किया, एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, देखो 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 100, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, नेगेटिव। इसका मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो सारे ऑप्शंस अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो काफी आसान प्रॉब्लम था ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द डेरिवेटिव ऑफ एन ऑड क्यूबिक पॉलिनोमियल वेनिसेस एट टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, एक ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, उसका ऑड क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसका डेरिवेटिव 0 है दो अलग अलग वैल्यू के लिए, ठीक है। तो ऑड क्यूबिक पॉलिनोमियल, अच्छा ऑड डिग्री नहीं है, ऑड क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब फंक्शन ऑड भी है, ठीक है। तो मतलब अपन कोई मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 5, एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इफ इट इज ए ऑड फंक्शन, तो अपन बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स को क्या होना पड़ेगा, ए एक्स क्यूब प्लस सी एक्स टाइप का होगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स से ये मिल जाएगा अपने को, है ना, कहां से, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, वहां से ये बात मिल जाएगा। बी और डी को तुम 0 कर दोगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये आ गया। अब क्या बोल रहा है, वेनिसेस एस्ट, इसका एफ डैश एक्स डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 3a एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये 2 पॉइंट पे वेनिस कर रहा है, 2 पॉइंट पे खत्म हो रहा है, दैट मीन्स, और वो पॉइंट कौन कौन से होंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 मतलब एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस सी बाई 3a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस सी बाई 3a। इसका मतलब सी और ए का साइन जो होना चाहिए वो ऑपोजिट होना चाहिए, पहली बात। यदि 0 आ रहा है इसका मतलब सी बाई ए मस्ट बी नेगेटिव, सी बाई ए नेगेटिव होना चाहिए, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। सी और डी में बोल रहा है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के रूट्स का कंपैरिजन करना है 0 के रेस्पेक्ट में कहां है। तो ये मान लो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के रूट्स निकाल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के रूट्स क्या होंगे, एक्स इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0 मतलब एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस सी बाई ए, ठीक है। तो ये यदि k है तो ये क्या है, k बाई रूट 3, ठीक है। ये यदि लैम्डा है अपन बोल सकते हैं, तो ये क्या है, लैम्डा अपॉन रूट ऑफ 3, ठीक है। तो 0 से ओरिजिन से कौन दूर है, लैम्डा दूर है या लैम्डा बाई रूट 3। लैम्डा बाई रूट 3 तो पास में होगा और लैम्डा दूर होगा, ठीक है। तो रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स आर नियरर, या अपन बोल सकते हैं कि रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स आर फार। द वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर डेरिवेटिव वेनिसेस आर क्लोजर टू ओरिजिन, ठीक है। डेरिवेटिव जहां पे खत्म हो रहा है वो नजदीक है। सिंपल सी प्रॉब्लम अगेन। क्वेश्चन नंबर 6, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 की पावर 4 एक्स माइनस 2 की पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। एफ ऑफ एक्स हैज, n क्या है यहाँ पे, एक नेचुरल नंबर है, मतलब 1 या 1 से बड़ा इंटीजर। लोकल मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 2, n इज इवन, तो n इवन होने पे ठीक है, n इवन होने पे और n ओड होने पे क्या सिचुएशन है ये अपने को बताना है, ठीक है। देखते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन x इज इक्वल टू 2 का सिनेरियो देखना है ना। फर्स्ट ऑप्शन अपने पास क्या है, लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल टू 2 इफ n इज इवन।
तो x इज इक्वल टू 2 का सिचुएशन देखते हैं। f डैश x करते हैं। f डैश x क्या आएगा बच्चों, 4 इंटू एक्स माइनस 1 का होल क्यूब x माइनस 2 की पावर n प्लस n इंटू एक्स माइनस 1 की पावर 4 x माइनस 2 की पावर n माइनस 1। ठीक, तो f डैश x यदि देखें तो क्या क्या कर सकते हैं अपन, f डैश x में एक तो 4 इंटू एक्स माइनस 1 का होल क्यूब बाहर ले सकते हैं अपन, और x माइनस 2 की पावर n माइनस 1 भी अपन बाहर ले सकते हैं। ठीक है, अंदर क्या बचेगा देखो, 4 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है, प्लस n इंटू एक्स माइनस 1 बच गया। ठीक है, अब एनालिसिस पार्ट पे आते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 पे लोकल मिनिमा होने के लिए अपन को पता है कि ये सिचुएशन बनना चाहिए। इसका मतलब 2 के अबाउट इधर f डैश x का साइन क्या होना चाहिए, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाना चाहिए। f डैश x का साइन क्या होना चाहिए, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाना चाहिए, है ना। n अपने को दिया हुआ है इवन, n इवन ले लेते हैं कोई। ठीक है, ये n इवन होगा तो इवन माइनस 1 ये होगा ओड। x माइनस 1 का क्यूब मैं अब f डैश ऑफ निकाल रहा हूं, f डैश ऑफ 2 माइनस। ठीक है, f डैश ऑफ 2 माइनस का साइन निकाल रहे हैं। 2 माइनस पे 2 माइनस 1 ये तो एक पॉजिटिव नंबर होगा। अब x माइनस 2, अब ये ऊपर क्या है, एक ओड नंबर है ना, इवन माइनस 1 ओड। अब ये 2 माइनस का मतलब 2 से हल्का सा छोटा एक नेगेटिव नंबर होगा, नेगेटिव की पावर ओड एक नेगेटिव नंबर आएगा, मतलब यहां तक अभी तक क्या है, नेगेटिव नंबर। अंदर चेक कर लेते हैं अंदर क्या है। 2 माइनस पे ये 2 माइनस पे यदि देखें तो 2 माइनस पे ये नंबर क्या होगा, 2 माइनस पे ये नंबर 0 को अप्रोच कर रहा होगा पर 0 से छोटा। अभी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं बचेगी क्योंकि प्लस में क्या है, n इंटू एक्स माइनस 1। n क्या है, नेचुरल नंबर इंटू एक्स माइनस 1, तो 2 माइनस 1 एक पॉजिटिव नंबर होगा। पॉजिटिव नंबर प्लस 1 कह रहा हूं, 1 इंटू एन, उसके सामने इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये तो 0 को अप्रोच कर रहा है, ये कम से कम 1 तो होगा ही। ठीक है, कम से कम 1 तो होगा ही, तो ये एक पॉजिटिव नंबर है अंदर, मतलब f डैश 2 माइनस क्या है, नेगेटिव है। ऐसे सिमिलरली चेक करो f डैश 2 प्लस। ठीक है बच्चों, f डैश 2 प्लस चेक किया तो ये पॉजिटिव अंदर पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, क्या नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, 2 माइनस से 2 प्लस। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 पे क्या होगा बच्चों, x इज इक्वल टू 2 पे होगा मिनिमम। ठीक बात, सिमिलर वे में वी कैन चेक फॉर अदर्स। ऐसे ही अपन केस बना के बाकी सब में भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक जो ऑप्शन है उसको उठा के चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 प्लस एक्स की पावर 1/6 अपॉन x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 1/3 dx। ठीक है, इसको यदि ध्यान से देखें तो x की पावर 1/6 और x की पावर 1/3 ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। बाकी प्रॉब्लम आसान है, तो सबसे पहले तो जो इरेशनल टर्म्स हैं उनसे हटाते हैं। तो अपन ने सबसे पहले क्या किया, x को रख दिया t की पावर 6, उससे फायदा क्या हुआ, t की पावर 6 प्लस t की पावर 6 यहां पे रखा तो ये हो जाएगा अपने पास t की पावर 4, राइट, प्लस t अपॉन ये हो जाएगा t की पावर 6 इंटू 1 प्लस t की पावर 6 रखने पे ये हो जाएगा t स्क्वायर इंटू dx क्या बन जाएगा, dx विल बी इक्वल टू 6 t की पावर 5 dt। ठीक है, तो 6 इंटू टी की पावर 5 dt। अब ये इंटीग्रेशन अपन कर सकते हैं, देखो t की पावर 5 से ये t गया, एक t ऊपर से कॉमन लो, अंदर बचेगा t की पावर 5 प्लस t क्यूब प्लस 1 अपॉन एक टी उड़ गया, नीचे बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, 6 में बाहर ले लेता हूं। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन करना है, इसको देखो ये सिंपल दिया हुआ है अपने को, टी स्क्वायर यदि कॉमन ले तो अंदर बचेगा टी स्क्वायर प्लस 1 टी क्यूब सॉरी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्या बोलो, अब ये बन जाएगा 6 इंटू टी क्यूब का इंटीग्रेशन प्लस
1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन, दोनों इंटीग्रेशन कर सकते हैं, आसान है, इंटीग्रेशन हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 था ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस साइन एक्स प्लस लेमडा अपॉन cos x प्लस साइन एक्स प्लस -2 dx इज इक्वल टू दिया हुआ है a टाइम्स ln ऑफ ये जो भी है t प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो a टाइम्स ln ऑफ t का मतलब f है तो ऊपर f डैश रहा होगा, तभी ये टर्म मिलेगी, ठीक है। और दूसरा जो टर्म है वो कांस्टेंट बचा होगा, तभी उसका इंटीग्रेशन bx आया होगा, ठीक है। तो दो तरीके हैं इसको करने के, एक तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दो, a और b मिल जाएगा, वो सबसे इजीएस्ट तरीका है ना, बहुत प्यार से a और b मिल जाएगा, दोनों तरफ क्या कर देंगे बच्चों, डिफरेंशिएशन, काफी आसान होगा वहां से करने में, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करके भी तुम कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेशन से कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन से अपने को ये समझ में आ रहा है डिफरेंशिएशन से ज्यादा आसान होगा, ये बहुत बता रहा हूं मैं, है ना। बट इंटीग्रेशन से कैसे करेंगे, अपने को पता है कि ये जो चीज है ना, ये cos x प्लस साइन एक्स माइनस 2 ये बचना चाहिए, तो अपन ने बोला कि ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा म्यू टाइम्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स का cos x, एक टर्म तो ये बच रही होगी, प्लस k टाइम्स एक टर्म ये खुद बच रहा होगा, तभी ये पॉसिबल है, राइट। ठीक है, तो यहां से पहले म्यू और k निकालने की कोशिश करो, एडजस्टमेंट करना है। दिस इज इक्वल टू क्या है, दिस इज इक्वल टू है अपने पास 2 cos x माइनस साइन एक्स प्लस लेमडा अपॉन दिस, ठीक है। तो cos x का कोफिशिएंट इधर उधर 2 है, इधर क्या होना चाहिए, म्यू प्लस k इज इक्वल टू 2। साइन एक्स का कोफिशिएंट इधर क्या है, माइनस म्यू प्लस k इज इक्वल टू क्या है, उधर है -1, ठीक बात। तो सबसे पहले क्या निकल जाएगा यहां से, म्यू और k निकल जाएगा, ऐड किया दोनों तरफ, तो 2k इज इक्वल टू क्या आया 1, k इज इक्वल टू आ गया अपने पास 1/2, ठीक है बात। k इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2, क्लियर है पॉइंट। और k 1/2 रखते ही म्यू क्या आ जाएगा, k 1/2 रखते ही म्यू आ जाएगा 3/2। अब लेमडा को चेक कर लो, लेमडा क्या होगा, कांस्टेंट, तो -2k, लेमडा इज इक्वल टू क्या है -2k, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या आएगा -2k, निकाल चुके हैं 1/2, मतलब लेमडा की वैल्यू क्या आ गई -1। सो म्यू बेसिकली a है और k बेसिकली b है, तो a इज इक्वल टू आ गया 3/2, b इज इक्वल टू क्या आ गया -1/2, और लेमडा इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों -1। दिस इज द आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। तो ये भी काफी सिंपल प्रॉब्लम अपन बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, लेट अल्फा बी द एंगल in radian between this and this at their point of intersection. If alpha is equal to tan inverse k by 2√3 then find the value of k, ठीक है, रेडियन के अंदर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, एंगल बिटवीन दीज टू कर्व्स, राइट। और दूसरा है अपने पास x² + y² = 12, तो दोनों का सबसे पहले क्या निकाल लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
तो 12 माइनस एक्स स्क्वायर रख देते हैं यहाँ पे, 36 प्लस 12 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या आ जाएगा देखो, 36 एलसीएम एक्स स्क्वायर प्लस 12 इंटू 9 माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो ये आ जाएगा अपने पास 8x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 9 इंटू 12 माइनस 36। सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस माइनस 3। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, एक सर्किल है और एक एलिप्स है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया अपने पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो कोई ये सिमेट्रिक है, कोई भी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या निकाल दो, एंगल। एंगल कैसे निकालते हैं अपन, x आ गया, y की वैल्यू क्या आएगी निकाल लेते हैं। y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 12 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 12 माइनस 9 √3 है ना, प्लस माइनस √3। तो कोई एक पॉइंट उठा लेते हैं अपन, 3 √3 उठा लेते हैं। इस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स निकाल लो दोनों का, है ना। इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x अपॉन 36 प्लस 2y वाई डैश अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। वाई डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस एक्स अपॉन 36 इंटू 4 अपॉन वाई, ठीक है। तो वाई डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 9y, ठीक है बात। तो माइनस एक्स की वैल्यू 3 अपॉन 9, y की वैल्यू √3। तो माइनस 1 अपॉन 3 √3 क्या आ रहा है, y डैश फॉर फर्स्ट कर्व। ऐसा ही y डैश फॉर सेकेंड कर्व विल बी, y डैश इसके लिए क्या होगा, माइनस एक्स अपॉन वाई। सो माइनस ऑफ x मतलब 3 अपॉन √3, तो y डैश इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ √3, ठीक है, ठीक है बात। टेन थीटा निकाल लो, तो टेन थीटा विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 मतलब हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन 3 √3 प्लस एक प्लस में दोनों का साइन सेम है तो माइनस आ जाएगा, मोड अपॉन 1 माइनस a माइनस b अपॉन 1 प्लस m1 m2। सो m1 m2 विल बी 1/3। तो क्या आ रहा है देखो, नीचे तो आ जाएगा 4/3, ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 8 अपॉन 3 √3 मतलब 8 अपॉन 3 √3 अपॉन 4/3। टू बाई √3, तो अपन बोल सकते हैं tan इनवर्स 2/√3, ठीक है। सो दिस इज एंगल, और ये जो भी आ रहा है ये किस में आएगा बच्चों, रेडियन में, ठीक है। तो अपने को निकालना क्या है, यहाँ पे k अपॉन 2 √3, तो आराम से अपन देख सकते हैं k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। पहले तो प्रॉब्लम को अपने को देखते ही समझ में आना चाहिए कि ये मिनिमम डिस्टेंस का प्रॉब्लम है, ठीक है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ है देखो, डिस्टेंस का स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 10, डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ये लिखा हुआ है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस इसको मैं ऐसे देख रहा हूं f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 का होल स्क्वायर, है ना। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो अपन एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ x1 अपने को दिया हुआ है, या इसको y1 ले लूं मैं, दूसरा वेरिएबल y1 माइनस y2, तो y1 को मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 2 माइनस x1 स्क्वायर, ये गिवन है अपने को। और y2 को मैं लेना चाहूं तो y2 को मैं ये ऐसा फंक्शन ले लेता हूं
9/x2। तो बेसिकली क्या है कि इन दोनों कर्व के बीच का ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, इन दोनों कर्व के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है और अपने को निकालना है मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन का मतलब इन दोनों कर्व के बीच में क्या निकालनी है बच्चों, मिनिमम डिस्टेंस। x1 का कुछ वैल्यू दिया हुआ अपने को, x1 बिलोंग्स टू 0 to √2, ठीक है, क्लियर है पॉइंट, वो इसका कुछ नहीं डोमेन है, ठीक है। तो इसको इस प्रॉब्लम की तरह देखना ही इसका आंसर है ना। सबसे पहले ऐसा कैसे अपन ने सोचा कि ये डिस्टेंस की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मिनिमम वैल्यू इसकी निकालने का मतलब अपन बोल रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 एंड x2 y2। तो दो पॉइंट है अपने पास, एक पॉइंट है x1 y1 है ना, दूसरा पॉइंट q मान लेते हैं x2 y2। इन दोनों के बीच में यदि डिस्टेंस निकालूं तो यही तो आएगी, और इसका क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू। तो इसका मतलब ये जो कर्व है ना, ये कर्व, तो ये एक कर्व है सर्किल और एक कर्व अपने पास क्या है, हाइपरबोला। देखो एक कर्व क्या है, हाइपरबोला। इन दोनों कर्व के बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है, तो मिनिमम डिस्टेंस निकाल लो। ये पॉइंट क्या आएगा, देखो ये इस सर्किल से अपन निकाल लेते हैं, ये सर्किल क्या है, y² + x² = 2, ये क्या है, xy = 9। तो दोनों पॉइंट निकाल देंगे, ये पॉइंट आ जाएगा 3,3, ये पॉइंट क्या आ जाएगा 1,1। तो डिस्टेंस विल बी, मिनिमम डिस्टेंस विल बी दिस, और वही इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 4√2, ठीक है, मिनिमम वैल्यू। अब बट ये तो अपने पास क्या निकल के आया, ये सॉरी 2√2, ये जो अपने पास आया दैट इज डिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू। अपने को डिस्टेंस का स्क्वायर निकालना है, तो 2√2 का होल स्क्वायर दैट इज 8। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच फंक्शन f of x दिस इंक्रीजेस थ्रू आउट द नंबर लाइन। तो ये अपने को फंक्शन दिया हुआ है, हमेशा इंक्रीजिंग है, इसका मतलब f' मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये होना चाहिए, तभी ये हमेशा इंक्रीज करेगा। तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x माइनस 2a cos 2x माइनस हो जाएगा cos ऑफ 3x प्लस 2a मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x। कंबाइन करते हैं cos x माइनस cos 3x को, और 2a को कंबाइन कर लेते हैं अलग, माइनस 2a कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा cos ऑफ 2x माइनस 1, या प्लस cos 2a कॉमन लो, ताकि 1 माइनस cos 2x को डायरेक्टली अपन लिख सके, ठीक है, सही है बात। एक्सपेंशन कर दो इसका, या तो cos 3x का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, या इसको अपन कंबाइन कर सकते हैं कैसे, 2 sin ऑफ 2x इंटू साइन ऑफ x, cos a माइनस cos b का -2 sin a प्लस b बाई 2 sin a माइनस b बाई 2 प्लस 2a, ये बन जाएगा 2 sin स्क्वायर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। sin 2x को लिख देते हैं 2 sin x cos x sin x प्लस 2a इंटू 2 sin स्क्वायर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसा होना चाहिए हमेशा, है ना। 2 sin x 2 sin स्क्वायर x ले लिया अपन ने कॉमन, ठीक है। अच्छा ये 4 हो जाएगा, sin 2x का फर्दर एक्सपेंशन, तो अपन ने बोला कि 4 sin स्क्वायर x ले लेते हैं कॉमन, अंदर क्या बचेगा cos x माइनस a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब cos x माइनस a हमेशा क्या होना चाहिए, राइट, cos x प्लस a, राइट, cos x प्लस a, cos x प्लस a हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। कब होगा भाई, cos x माइनस 1 से 1 के बीच में होता है, तो a यदि 1 से बड़ा हो गया तो ये क्या है, हमेशा पॉजिटिव। तो अपन बोल सकते हैं कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, इसका मिनिमम वैल्यू है a माइनस 1, ठीक है, a माइनस 1 वो क्या हो जाए, पॉजिटिव। तो a माइनस 1 ये तो पॉजिटिव है, a माइनस 1 पॉजिटिव मतलब a ग्रेटर देन इक्वल टू 1।
इक्वल टू 1 बच्चों है ना, इक्वल टू 1, 1 माइनस कोस एक्स या कोस एक्स माइनस 1 जो फंक्शन है उसमें भी अपने को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए यदि 1 या 1 से बड़ा हुआ तो कोस एक्स प्लस 1 हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ए मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस कोस एक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ये था 11, 12 पे आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12, ए कॉन इज मेड अप ऑफ ए सर्कुलर आर्क, है ना, सर्कुलर सीट में से कुछ कट किया गया और वहां से अपन ने क्या बना रहे हैं, कॉन बना रहे हैं, ठीक। इसकी रेडियस दी हुई है √3। तो अपन को ये बोला गया है जो न्यू कॉन बन रहा है उस कॉन का वॉल्यूम मैक्सिमम करना है अपने को, है ना, यही बात है। मैक्सिमम वॉल्यूम अटेनेबल फॉर द कॉन। सेक्टर तुम कितना भी काट सकते हो तुम्हारी मर्जी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब इसको फोल्ड किया जा रहा है ना, इसी को फोल्ड करके कॉन बना रहे हैं, मतलब इसकी जो स्लांट हाइट है कॉन की, है ना, ये फोल्ड होके ऐसे ही ये कॉन बन रहा है ना, इसी को अपन ने घुमाया तो जो स्लांट हाइट है वो क्या बन जाएगी, सर्किल की जो रेडियस है वो बन जाएगी स्लांट हाइट। इसका हाइट अपने को नहीं पता कितनी होने वाली है और इसका रेडियस अपने को नहीं पता, कैपिटल R मान लेते हैं। तो ये कुछ सिनारियो बनने वाला है। तो सबसे पहली बात तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि h² प्लस R² इज इक्वल टू √3² मतलब 3, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। समझ में आ रही बात। वॉल्यूम होगा क्या, वॉल्यूम होगा अपने पास 1/3 पाई R² इज 3 माइनस h² इंटू h। वॉल्यूम इज फंक्शन ऑफ हाइट, ठीक है, वॉल्यूम इज ए फंक्शन ऑफ हाइट, ठीक है। आगे अपने पास तो dV/dh कर देते हैं, dV/dh इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो dV/dh क्या आ रहा है, π/3 अलग, ये हो जाएगा 3 माइनस 2h इंटू h, सॉरी ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2h इंटू h प्लस 3 माइनस h², ठीक है। dV/dh इक्वल टू 0 कर देते हैं अपन, तो ये 3 बच गया, माइनस h² माइनस 2h², तो ये क्या आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है 3 माइनस 3h² इज इक्वल टू 0, मतलब h² इज इक्वल टू क्या आ रहा है 1, तो h इज इक्वल टू क्या आ रहा है +-1, मतलब h इज इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, उसकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो h इज इक्वल टू 1 पे dV/dh का अपन साइन देख सकते हैं कि h इज इक्वल टू 1 के अबाउट साइन कैसे चेंज हो रहा है dV/dh का। तो dV/dh का अपन बोल सकते हैं कि h जब 1 से छोटा होगा तो ये 1 माइनस h² एक तरीके से, h जब 1 से छोटा होगा, जस्ट 1 से छोटा है तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव। h जब 1 से बड़ा है तो क्या आएगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्या है, मैक्सिमा। तो मैक्सिमा है, यही अपने को करना है। तो h इज इक्वल टू 1 रख दिया तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी। तो अपने को क्या निकालना है, वॉल्यूम मैक्सिमम। तो वॉल्यूम मैक्सिमम h की वैल्यू रख दो 1, h की वैल्यू यहाँ 1 रखा तो क्या आ रहा है, π/3 इंटू 2, दिस इज वॉल्यूम मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर था ये 12। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 13, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a सच दैट 3 माइनस x² इज ग्रेटर देन मोड ऑफ x माइनस a। ठीक है, हैज एटलीस्ट 1 नेगेटिव सॉल्यूशन, है ना, ये इन इक्वेशन जो है हैज एटलीस्ट 1 नेगेटिव सॉल्यूशन, नेगेटिव सॉल्यूशन, ठीक है, ये अपने को करना है, राइट। कम से कम एक नेगेटिव सॉल्यूशन तो इसका होना ही चाहिए, मतलब एक x की नेगेटिव वैल्यू के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करना चाहिए फॉर श्योर, ठीक बात। तो एक बार ग्राफ से देखते हैं इसको कि ग्राफ से कैसे कर सकते हैं इसको।
ग्राफ से देखते हैं। देखो मैंने क्या बोला, 3 माइनस एक्स स्क्वायर का मैं ग्राफ बना सकता हूं, बिल्कुल सही बात है। x इज इक्वल टू 0 पे 3 और पैराबोला, ये मेरा हो गया 3 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ये पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 0 पे 3 हो गया, और y इक्वल टू जब 0 लेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -√3 एंड +√3, 0। अब x माइनस मोड ऑफ x माइनस ए का ग्राफ मैं जानता हूं, x इज इक्वल टू ए पे ऐसा कुछ होगा। तो इसके ग्राफ को यदि बनाने की कोशिश करता हूं, ये बोल रहा है कि इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है ना, वो सॉल्यूशन कुछ दिया हुआ है इस फॉर्म में, है ना, वो आ रहा है। देखो, हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, वन नेगेटिव सॉल्यूशन इज ए बिलोंग्स टू आ रहा है -13/4 टू लैम्डा, देन लैम्डा इज इक्वल टू, तो लैम्डा निकालो। तो कम से कम एक सॉल्यूशन कब नहीं होगा इसका सोचते हैं अपन। इसका मतलब क्या है कि मोड ऑफ x माइनस ए का ग्राफ कम से कम एक x की नेगेटिव वैल्यू के लिए इस ग्राफ के नीचे होना चाहिए, राइट। ठीक है, तो क्या मैं ये ग्राफ बनाता हूं, है ना, पहले ये ग्राफ बनाता हूं। क्या मोड ऑफ x माइनस ए, ये वाला ग्राफ, ये दोनों कंडीशन क्या इसको सेटिस्फाई करेगा। यहां पे मोड ऑफ x माइनस ए हमेशा बड़ा है किससे, 3 माइनस एक्स स्क्वायर से, तो ये केस नहीं होगा। केस कौन सा होना चालू होगा, एक ऐसा वैल्यू आएगा ए का जब ये इस पे टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है, जब ये मोड ऑफ x माइनस ए इसके टेंजेंट बन जाएगा, वो ए की वैल्यू कौन सी होगी, यही होनी चाहिए। यदि आंसर ये दिया हुआ है तो यही होनी चाहिए फॉर श्योर, क्योंकि इसके बाद में जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो अब ये क्या होगा, देखो इसके अंदर ही जाएगा। तो कम से कम एक नेगेटिव वैल्यू x का आ रहा है ना, जिसके लिए ये ग्राफ इसके नीचे है, राइट। बोलो, इसके बाद में तो हमेशा होगा, कहां तक होगा, बात करते हैं कि एक्सट्रीम कहां तक है। अब -13/4 यही वैल्यू है, इस वैल्यू को अपन बोल देंगे, ये वैल्यू क्या है, -13/4, यहां से शुरू होगा, लेस देन यहां पे होना चाहिए था ओपन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे -13/4 पे क्या दिया हुआ, ओपन ही दिया हुआ, बिल्कुल सही बात है, ओपन ही होना चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट पे क्या होगा, टेंजेंट हो रहा होगा। तो ये अभी सॉल्यूशन, इसका आंसर अभी आना शुरू नहीं हुआ, जैसे इससे आगे बढ़ेंगे फिर आंसर आना चालू होगा। ठीक है, कहां तक जाएंगे, अपन ने बोला कि ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है, इसका एक्सट्रीम तो ऐसा हो सकता है, बट इस केस के अंदर कोई भी एक ऐसा, इसके जस्ट नीचे की बात करें तो ऐसा कोई ऐसा x का नेगेटिव वैल्यू नहीं मिल रहा जिसके लिए इसका कर्व, ये कर्व इसके नीचे है। तो अपने को क्या चाहिए, जस्ट इसके ऊपर है ना, ये अपन पहुंचते चले जाएंगे, कट करते चले जाएंगे, अपन यहां तक पहुंच गए, ये एक्सट्रीम मान लो, ये इसका एक्सट्रीम है ना, इसके जस्ट नीचे से शुरू होके मान लो, ये हो सकता था इसके बाहर हो सकता था इसके अंदर हो, अपने को अभी नहीं पता, है ना। ये वैल्यू ऐसे जाके यहाँ बाहर भी हो सकती थी, दैट वी आर नॉट कंसिडरिंग। ठीक, अपन को तो ये बताना है कि ये यहां से यहां तक मूव किया, अब इसके बाद में जैसे आगे जाएगा ना, तो ये ग्राफ इसके बाहर हो जाएगा, सही बात। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट की बात कर लेते हैं, ये वो ए की वैल्यू है। तो अपन ने बोला इस पे ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है अपने पास 0,3। ठीक है बात, मोड ऑफ x माइनस ए में भी x इज इक्वल टू 0 रखने में क्या मिलेगा, मोड ए मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये पॉइंट होगा 0,a फॉर मोड ऑफ x माइनस ए। तो ये पॉइंट को कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। इसका मतलब a इज इक्वल टू 3 के लिए ये ग्राफ बना सकते हैं अपन, है ना। ये पॉइंट कब है, a इज इक्वल टू 3 के लिए, तो ये इसके बाहर ही है इनफैक्ट, है ना, ये ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, राइट। x माइनस 3 का मोड का यदि ग्राफ अपन बनाएंगे, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, y इक्वल टू एक्स माइनस 3 का मोड अपन ने कहां से पता लगाया कि ये पॉइंट
है ना, इसके पीछे ऐसे ये चलता चला जाएगा, लास्ट में ये पॉइंट इसका एक्सट्रीम होगा, इसके नीचे हमेशा कोई ना कोई एक्स मिलेगा। मान लो ये इसके पीछे का कोई ग्राफ लेता हूँ, इसमें क्या है, ये एक्स है, ये एक्स है, उसके लिए क्या है, mod of x माइनस ए इज लेस देन 3 माइनस एक्स स्क्वायर। अपन बोलेंगे कि इस वैल्यू से लेके इस वैल्यू तक के बीच में कोई भी ग्राफ अपन उठाएंगे, हर ग्राफ में कोई ना कोई एक ऐसा एक्स मिलेगा नेगेटिव वैल्यू, जिसके लिए ये ग्राफ इसके नीचे रहा होगा। ये एक्सट्रीम है, इसके बाद में ये इस ग्राफ को पार कर जाएगा, किसी नेगेटिव एक्स के लिए ये ग्राफ इसके नीचे नहीं रहेगा, ठीक है। तो बस x इज इक्वल टू 3 ही इसका आंसर होना चाहिए, x इज इक्वल मतलब a इज इक्वल टू 3 इसका आंसर होना चाहिए। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रही बात? जस्ट प्योर एनालिटिकल प्रॉब्लम है, कुछ इसमें करना नहीं था। क्योंकि इधर वाला यदि निकलवाना होता तो थोड़ी मेहनत लगती, फिर अपन बोल सकते हैं कि वाई डैश करना पड़ता है, अपने को डिफरेंशिएशन करना पड़ता और पता लगाते अपन। उधर वाला एक्सट्रीम चाहिए, वो तो काफी आसान है, वो निकालना इतना टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है देखो, सॉरी क्वेश्चन नंबर ये है 14। देखो क्या बोल रहा है, x इंटू ई टू द पावर ax when x is less than equal to 0, x plus ax square minus x cube when x is greater than 0। ये दो दिया हुआ है अपने को। where a is positive constant then interval in which f dash x is increasing, f dash x increasing है ना, पॉइंट यहां पे समझ में आना चाहिए कि f dash x इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, f डबल डैश x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। सिंस यहां पे तो क्या है, ये फंक्शन ब्रेक हो रखा है, तो अपने को सबसे पहले चेक करना पड़ेगा, डायरेक्टली वी विल नोट से एंड पॉइंट पे अपने को अलग से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इन द एंड अपन क्या बोलेंगे कि f dash x इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, f डबल डैश x पॉजिटिव होना चाहिए या f dash x इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। तो ये अपने पास f of x दिया हुआ है। पहले तो अपन इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं, x इज इक्वल टू 0 पे, 0 के इधर ये 0 आ रहा है और 0 के इधर ये 0 आ रहा है, मतलब f ऑफ x कंटिन्यूअस है, मतलब f डैश x अपन डायरेक्टली यहां से लिख सकते हैं, कैसे देखो, x इंटू ई की पावर x व्हेन x इज लेस देन 0 e की पावर ax, और x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या आ जाएगा, सॉरी डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, e की पावर ax प्लस x एज इट इज a इंटू ई की पावर ax, ठीक है। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ये कब है, व्हेन x इज लेस देन 0। x ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं, x ग्रेटर देन 0 पे डिफरेंशिएशन 1 प्लस 2ax माइनस 3x स्क्वायर। अब 0 के अबाउट साइन देखते हैं, 0 के अबाउट इनका डिफरेंशिएबल है कि नहीं फंक्शन। तो 0 पे देखो, 0 प्लस पे, 0 माइनस पे, 0 माइनस पे देखते हैं पहले, 0 माइनस पे ये तो 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, मतलब 1 आ रहा है। 0 प्लस पे यदि देखें तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसका मतलब डिफरेंशिएबल है फंक्शन। तो इसका फर्दर f डबल डैश x अपन लिख सकते हैं कैसे, इस फॉर्म में। बट ये चेक करना बहुत जरूरी है बच्चों, है ना, f डबल डैश x निकालने से पहले ये चेक करना बहुत जरूरी है कि उस पॉइंट के अबाउट फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। f डैश x कंटिन्यूअस था तो अब उसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली अपन कर सकते हैं। तो e टू द पावर ax का डिफरेंशिएशन हो जाएगा a इंटू e टू द पावर ax प्लस इसका डिफरेंशिएशन फर्दर क्या हो गया, e टू द पावर ax प्लस ax इंटू ई टू द पावर ax, ठीक है। तो ये a इंटू ई टू द पावर ax ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन ये क्या आ जाएगा अपने पास 2a माइनस 6x, ये x ग्रेटर लेस देन 0 के लिए, ये x ग्रेटर देन 0 के लिए। अब चेक कर लेंगे अपन कि f डबल डैश x पॉजिटिव होना चाहिए। तो f डबल डैश x पहले इसको e टू द पावर ax को कॉमन लेते हैं तो कुछ समझ में आ जाएगा अपने को। कॉमन लिया e टू द पावर ax, ये बन जाएगा a प्लस a 2a, a इंटू ई टू द पावर ax कॉमन ले लेते हैं। a अपने को क्या दिया हुआ है, a के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है क्या, a इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट दिया हुआ है, तो a कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। a इंटू ई टू द पावर ax लिया, अंदर बचेगा 1
तो 1 + 1 2 प्लस ax, और इधर क्या आएगा देखो, तो 2 + ax, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब x इज ग्रेटर देन -2/a। a पॉजिटिव दिया है तो डायरेक्टली अपन बोल सकते हैं x मस्ट बी ग्रेटर देन -2/a। ये भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो मतलब x मस्ट बी लेस देन 2a/6, मतलब a/3। तो एक तो आ रहा है x मस्ट बी लेस देन a/3, एक आ रहा है -2/a से बड़ा, तो x बिलोंग्स टू -2/a से बड़ा और a/3 से छोटा। तो देखो इसका आंसर अपने को क्या दिया हुआ है, -2/a to a/3, तो 3 + 2 5 आना चाहिए आंसर। λ1 और λ2 मिल गया अपने को, आंसर शुड बी 5। तो ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो अपन ध्यान रख सकते हैं कि कंटिन्यूस होना चाहिए, उसी के बाद ये डिफरेंशिएशन वाली बात कर सकते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर था ये 15, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15, x cos α + 1 इंटीग्रेशन ऑफ x cos α + 1 अपॉन x² + 2x cos α + 1 की पावर 3/2 dx इज इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो अपने को दिया है लैम्डा इंटू एक्स अपॉन √(x² + 2x cos α + 1 प्लस c, ये दिया हुआ है। अपने को इसका क्या करना है बच्चों, इंटीग्रेशन, राइट। तो देखो इसमें cos अल्फा वगैरह का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, cos अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे x है, वेरिएबल क्या है, x है, तो अपना फोकस होना चाहिए x पे। तो देखो ये क्या है, x + cos अल्फा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, ये 1 - cos² अल्फा वो हो जाएगा sin² अल्फा, ठीक बात, की पावर 3/2। तो a² + x² या x² + a² टाइप का है ये, तो x को मैं क्या लिख देता हूं, a tan थीटा। तो सबसे पहले अपन क्या पुट कर देंगे, x + cos अल्फा इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, a tan थीटा, मतलब a यहाँ पे क्या sin अल्फा इंटू tan थीटा। ये पुट करते ही चीजें सिंप्लीफाई हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं करना अपने को, सिर्फ सॉल्व करना है, t की टर्म्स में आ जाएगा। ये अब ध्यान देना कि cos अल्फा जो है वो कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, x - 1 इंटीग्रेशन ऑफ, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x - 1 अपॉन x + 1 dx √(x³ + x² + x इज इक्वल टू दिया हुआ लैम्डा इंटू tan इनवर्स ऑफ √(x + 1/x + 1। समझना बात को, इसको ढंग से क्या बोल रहा है ये इसके इक्वल है, मतलब इसका मतलब ये एक बार अपना डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में अपने को सोचना चाहिए कि x + 1/x को कुछ t लेने से काम हो सकता है क्या, इसके बारे में अपन को एक बार सोचना चाहिए। बट उसके लिए अपने को पता है कि ऊपर क्या होना चाहिए, x² - 1 या x² + 1, ये बनना चाहिए, तभी वैसा कुछ अपन कर पाएंगे, ठीक है। तो अपन ने बोला कि अच्छा अभी तो नहीं बन रहा, अपन ने क्या किया, x + 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ऊपर क्या बन गया, x² - 1, नीचे बन गया x + 1 का होल स्क्वायर। इसमें से x यहां पे अपने को क्या दिया हुआ है, x³ + x² + x का √, ठीक है, ठीक। तो मैंने क्या किया, x² कॉमन लिया बाहर,
एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एक्स बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन, तो ये बन गया एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये तो एफ ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स बन रहा है, इसका मतलब एडजस्ट चीजें हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको अपन ने सिंप्लीफाई किया, ये बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, इसमें से भी एक्स कॉमन लेते ही मतलब सेट हो गई चीजें। ठीक है, सही है बात। तो x प्लस वन बाई एक्स को यदि अपन t लें तो अपना सेट हो रहा है, ये क्या बन रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन, पूरे को t ले लो, एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन पूरे को मैंने क्या ले लिया, t नहीं लेके मैं तो कह रहा हूं कि t स्क्वायर ही ले लेते हैं, सही बात, t स्क्वायर ले लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना, t स्क्वायर ही ले लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स विल बी इक्वल टू टी डी टी। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है देखो, इसको तो ये तो बन जाएगा टू टी डी टी। ठीक बात, नीचे क्या बन गया, एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन को टी स्क्वायर, तो नीचे बन गया टी स्क्वायर प्लस वन, और ये क्या बन रहा है टी स्क्वायर पुट किया है तो ये बन जाएगा टी, टी से टी गया तो आंसर क्या आ जाएगा, टू टेन इनवर्स है ना, इस पूरे को मैंने टी ले लिया, सीधा ही आंसर आ जाएगा टू टेन इनवर्स टी। तो ए मस्ट बी, लैम्डा मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, लैम्डा इज इक्वल टू क्या आना चाहिए बच्चों, टू। तो यही थे प्रॉब्लम्स अपने पास। अपन बोल सकते हैं कि ये बहुत ही मॉडरेट पेपर है ना ज़्यादा इजी है ना टफ है, टफ तो नहीं बोल सकते बिल्कुल भी, है ना, मॉडरेट पेपर है। तो अभी चीज़ें बिल्ड कर रहे हो तुम, है ना, ढंग से पढ़ाई करो, चीज़ों को अच्छे से समझो, इन सब पेपर्स में अच्छा स्कोर होना चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।